25 मई को हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान होना है। दंगल में भाजपा अब तक अकेले अकेले अपने प्रत्याशियों को भेजकर जनता के मूड का टेस्ट ले रही है, तो दूसरी और कांग्रेस भी एक सधी हुई डिप्लोमेसी के तहत अपने प्रत्याशियों के नाम जारी नहीं कर रही। भाजपा के प्रत्याशियों को लेकर हर विधानसभा क्षेत्र से विरोध के सूर भी देखे जा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस बड़े कूल मूड में है। उनको लगता है कि भाजपा विरोधी लहर उनकी नैया पार लगा देगी, मगर सूची जारी न होने से आमजन के बीच एक आशंका है कि कहीं देर न हो जाए और मामला न जमे। मगर पूर्व राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा से जब इस बारे में बीते दिन आईसीसी कार्यालय में बात की, तो उन्होंने दावा किया कि मामला तो भाजपा का भी नहीं जम रहा। रही कांग्रेस की बात, तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें तमाम तरह की वर्किंग के बाद ही प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। दिल्ली से सारिका की रिपोर्ट। मुझे लगता है अब जल्दी होना चाहिए, आखिरी स्टेजेस में है और सीईसी की मीटिंग अब फिर होगी। पिछली बार क्योंकि अध्यक्ष जी का कोई और कार्यक्रम आ गया तो बीच में, तो हम नहीं कर पाए, लेकिन अब अगले 2-4 दिन में हो जाना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दंडना कर दिया, 10 के 10 उतार दी बाकी में, यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि इतनी सारी मीटिंगें हो रही हैं और मामला जम नहीं रहा? बात यह है कि मामला बीजेपी चाहे कुछ भी करे, मामला तो बीजेपी का नहीं जमेगा। अच्छा, बेशक कैंडिडेट उन्होंने कर दिए हैं, लेकिन कैंडिडेट भी जिस प्रकार से ज़मीन पर उतारे हैं और लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है उसके बारे में आपने देखा कई जगह हो रहा है उनके साथ। और मैं वो भी नहीं कहूँगी सिर्फ कैंडिडेट की बात नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल देश में भी, और अगर हम केवल हरियाणा की अब बात कर रहे हैं, शासन नहीं कुछ शासन मिला है और इन्हें कहीं ना कहीं एहसास था इस बात का। तो यही कारण है कि आखिर में जाकर इन्होंने चेहरा बदल कर सोचा कि फितरत बदल जाएगी, लेकिन कुछ बदला नहीं है, व्यवस्था वही है, अभी भी दिखावा हो रहा है। असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी जनाधार हो चुकी है और लोग कांग्रेस को भी देखते हैं, अब कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, क्योंकि देश में भी मजबूत करना है कांग्रेस को, राज्य में भी करना है। थोड़े समय बाद हमारा विधानसभा का चुनाव भी आएगा, उसके लिए सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों में चाहे कोई वर्ग हो, किसान है, मजदूर है, गरीब है, शहरी है, चाहे छोटा व्यापारी है, बेरोजगार युवा है, कर्मचारी हैं, सभी लोग आज के दिन भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं और कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ जुड़ी हुई है। आने वाले समय में हम भी मेहनत करेंगे और लोगों की जो उम्मीद है उस पर खरा भी। आज जिस तरह से जो कार्यक्रम था, मैंने वीरेंद्र सिंह जी की भाषा सुनी कि भाई मैं विचारधारा के साथ आ रहा हूँ, विचारधारा के साथ भी आ रहे हैं, लेकिन स्टेज पे एक अलग तस्वीर ये भी थी कि दिल मिले हैं हर आदमी की जुबान पे, क्योंकि कुछ असहमति की वजह से लगा लो या कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पार्टी में, डेमोक्रेसी में, जो एक इनकी महत्वाकांक्षा रहती है कि चीफ मिनिस्टर मैं बनता, मैं सीनियर था, उसी बात को लेकर ये पार्टी को अलविदा करके गए थे। तो क्या लगता है आप पार्टी में ये चीज़ें, पार्टी के मतलब लाइन पे काम चलेगा या इसी तरह से रहेगा ये खटपट? आपस में कोई भी संस्था हो, सब अपने अपनी जगह के लिए, अपने प्रभाव के लिए, अपने जहाँ जो लोग उनके साथ जुड़े होते हैं उनके लिए सब लोग मेहनत करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी स्पेस भी होती है और सबकी उम्मीदें भी होती हैं। किसी भी बड़ी संस्था और ख़ास तौर से कांग्रेस जैसी जो कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें ये बात होना स्वाभाविक है। तो इसमें कोई ऐसा विरोधाभास नहीं होता। अपनी अपनी आकांक्षाएं या महत्वाकांक्षाएं या कुछ भी आप कहना चाहें, ये होना स्वाभाविक है। लेकिन बड़ी पार्टी है, हमारे यहाँ हाईकमांड है, जो भी कुछ होता है फैसला हाईकमांड का होता है, वो हम सबको मान्य होता है। ये जो मैंने अभी आपसे प्रश्न किया, इसका अगर मैं कुल मिला के पब्लिक की बात करूँ, लोगों में एक बात आती है कि भी पब्लिक तो जिताना चाहती कांग्रेस को, नेताओं की आपसी जो ये अलग अलग स्टेटमेंट आती है, अलग अलग चाहे वो यात्राएं चली, कि नेता लोग नहीं बनने दे रहे कांग्रेस की, ये पब्लिक की तरफ से क्वेश्चन। मैं ये कहूँगी कि अगर लोगों के बीच में नेता जाते हैं तो इसका मतलब लोगों के साथ जुड़ाव ही है, ये उसका हिस्सा है। या तो कोई घर बैठ जाए तो हम कहेंगे कि पार्टी निष्क्रिय है। पार्टी एक्टिव है, वर्कर एक्टिव है
और सब लोग नीचे ज़मीन पर काम कर रहे हैं। झंडा भी कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए। आप कौन सी सीट पे ज़्यादा बेहतर मानते हैं? बेहतर तो जो हमारी हाईकमांड, क्योंकि वो सब सारी चीज़ें कई पहलू देखकर ही टिकटों का चयन करते हैं, तो हाईकमांड जो भी फैसला करेगा कि मुझे चुनाव लड़ाना है तो कहाँ से लड़ाना है, ये फैसला हाईकमांड करेगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, अच्छा लगा।